Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ मटेरियल। यानी कि इशू ऑफ मटेरियल क्या होता है, सिंपल वे में बोलते हैं। ये है हमारा स्टोर, ठीक है। स्टोर में बहुत सारा सामान पड़ा है, ठीक है, अलग अलग रैक में ये पड़ा है। और इस सामान की ज़रूरत पड़ी किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस डिपार्टमेंट को कोई मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसके पास एक नोट लिख के भेजेगा। क्या? रिक्वेशन नोट, कि हमें ऐसे ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो लिख के भेज देगा आपको। ये कोड नंबर की है, ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो आपको लिख के भेज देगा। स्टोर कीपर को दे देगा वो नोट। तो वो स्टोर कीपर क्या करेगा, उसी टाइप का जो उसने कोड नंबर का मटेरियल मांगा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वही सेम मटेरियल निकाल के इसको क्या करेगा, वो सेंड करेगा, ठीक है। तो ये होता है इशू ऑफ मटेरियल। यहाँ से जो मटेरियल पड़े हुए थे उनका इशू कर दिया हमने किसको? फैक्ट्री को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए रिक्वेशन नोट, इसके बारे में पढ़ने में हमने बता दिया, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। द स्टोर कीपर इशू द मटेरियल फ्रॉम द स्टोर ऑन द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट नोन एज स्टोर रिक्वेशन। स्टोर कीपर क्या करता है? मटेरियल को इशू करता है स्टोर में से। कब? जब उसको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, रिसीट कर लेता है वो डॉक्यूमेंट की। कब? स्टोर रिक्वेशन की, ठीक है। स्टोर रिक्वेशन नोट जब उसको मिलता है तो वो क्या करता है? माल का इशू करता है। The store requisition is a document authorizing the storekeeper to issue the material noted therein. जो स्टोर रिक्वेशन डॉक्यूमेंट होता है वो स्टोर कीपर को क्या बोलता है कि ऑथराइजेशन देता है कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है स्टोर नोट में, उस रिक्वेशन नोट में जो लिखा हुआ है वो आपको मटेरियल इशू करना है। तो देखिए अब इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं। एक ये स्टोर रिक्वेशन का क्या है? स्पेसिमैन है। ABC कंपनी स्टोर रिक्वेशन नोट हो गया, नंबर है और डेट है 2, मतलब जिसको दिया है हमने, डिलीवर द फॉलोइंग मटेरियल्स टू, ये डिलीवर द फॉलोइंग मटेरियल, जो मटेरियल इसमें लिखा है किसको डिलीवर करना है, फॉर ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर ये है, ऑर्डर नंबर लिखा होगा और इस डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, ठीक है। क्वांटिटी कितनी होगी, यूनिट कितनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, वो प्रोडक्ट कोड नंबर क्या होना चाहिए, और यहाँ ये तो ऑफिस यूज़ के लिए होगा कि रेट और अमाउंट क्या है उसका, ठीक है। सैंक्शन किसने किया है? स्टोर लेजर फोलियो नंबर, बीन नंबर होगा। बीन नंबर यानी जिस मटेरियल में से जिस मटेरियल को पास करना है उसके बीन का नंबर क्या होगा, यानी जहाँ जिस रैक में पड़ा है वहाँ से उसका बीन नंबर लिखेंगे। इशूड किसने किया है, रिसीव्ड किसने किया है, कॉस्ट ऑफिस जो भी है ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा और प्राइस्ड बाय आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका स्पेसिफिक। ये तो था इशू कराने के लिए कि हमने जब माल इशू करवाया है तो हम रिक्वेशन नोट लिखेंगे। उसके बाद एक नोट होता है मटेरियल रिटर्न नोट, जो हम इसके बाद मटेरियल रिटर्न बुक में पढ़ चुके हैं पीछे। अब देखिए होता क्या है, मटेरियल रिटर्न नोट, नॉर्मल सी बात है, मटेरियल को रिटर्न करना है। ये स्टोर कीपर ने फैक्ट्री को माल भेजा है, 50 टन माल भेजा, ठीक है, और 30 टन माल लग गया, ठीक है, कंज्यूम हो गया। 20 टन क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया इसके पास। तो ये माल इसको वापस रिटर्न करना है, तो ये क्या करेगा, एक रिटर्न नोट लिखेगा कि 20 टन माल मेरा बच गया है, ये मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये किसके पास चला जाएगा, ये नोट स्टोर कीपर के पास। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि क्या होता है मटेरियल रिटर्न नोट। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, जब प्रोडक्शन वर्क खत्म हो गया है, द मटेरियल लेफ्ट अनयूज्ड, जो मटेरियल अनयूज्ड मतलब इसको यूज़ नहीं हुआ है, वो बच गए हैं, आर रिटर्न टू द स्टोर कीपर, स्टोर कीपर को रिटर्न किए जाएंगे। वो मटेरियल रिटर्न नोट इज़ प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट बाय द डिपार्टमेंट रिटर्निंग द मटेरियल। एक मटेरियल रिटर्न नोटबुक लिखेगा डिपार्टमेंट किसको, स्टोर कीपर को, कि मैं ये आपको जो बचा हुआ अनयूज सामान है, मटेरियल है, वो आपको वापस भेज रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। द मटेरियल इज सेंड टू द स्टोर कीपर, मटेरियल जो बचा हुआ है उसको स्टोर कीपर को भेज देते हैं, अलॉन्ग विद दिस 3 कॉपीज़, 3 कॉपीज़ के साथ इसकी। द स्टोर कीपर कीप्स अ कॉपी विद हिम,
स्टोर कीपर एक कॉपी अपने पास रखता है एंड रिटर्न 2 कॉपीज आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल एंड साइनिंग दैम। और जो 2 कॉपी है, 3 कॉपी आती है, एक कॉपी वो अपने पास रख लेता है, 2 कॉपी साइन करके वो वापस डिपार्टमेंट को भेज देता है। वन ऑफ द 2 कॉपीज सेंट बाय द डिपार्टमेंट टू द स्टोर अकाउंटेंट फॉर द अकाउंटिंग। और एक कॉपी किसको भेज देते हैं? अकाउंटेंट को, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए चाहिए होता है वो। द स्टोर कीपर प्लेसेस द रिटर्न मटेरियल इन देयर प्लेस, जहाँ से वो निकाला था वहीं पे वो डाल देते हैं और बीन कार्ड में इन रेड इंक क्या कर देते हैं, देखो the storekeeper places the return material in their proper bins and makes entry in the bean card in red ink to distinguish it from receipt of material। देखिए क्या करता है वो, जो वापस लिया हुआ माल है उसको वापस जहाँ पर जिस रैक में रखना होता है उस रैक में रख देते हैं। ये रैक था, मान लो इसमें रख दिया हमने वो वापस माल, और इसका जो बीन कार्ड था उसके अंदर एंट्री करी, रेड पेन से एंट्री करी है, ताकि वो जो रिसीव्ड जो वो होता है, रिसीव्ड एंट्री होती है, उससे ये एंट्री अलग हो, क्योंकि ये हमने रिसीव नहीं करी, ये वापस हमारा माल ही वापस हमको आया है। जो हमने फैक्ट्री में भेज दिया था वही माल हमारे को वापस आया है, ये हमने नया परचेज़ नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी भी एक स्पेसिमेन देख लेते हैं हम। इसका स्पेसिमेन देखो, मटेरियल रिटर्न नोट फ्रॉम, कहाँ से आया है मटेरियल रिटर्न, डिपार्टमेंट का नाम होगा, जॉब नंबर होगी, ऑर्डर नंबर होगा, नंबर होगी, डेट होगा। ठीक है, क्वांटिटी कितनी अपने वापस आई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा क्वांटिटी का टाइप का माल आया है, कोड नंबर क्या है उस माल का, उस मटेरियल का, फॉर ऑफिस यूज़ के लिए तो रेट अमाउंट का हो जाएगा, और वही सेम उसकी तरह है कि ऑथराइज्ड बाय, रिटर्न किसने किया है, रिसीव किसने किया है, रिसीव किसने किया है हमने, बीन नंबर, स्टोर लेजर अकाउंट नंबर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफिस रेफरेंस नंबर और प्राइस्ड बाय आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका क्या स्पेसिमेन। आगे देखिए, आगे है मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। मटेरियल ट्रांसफ़र नोट देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट क्या होता है। देखो, अभी हमने जो एग्जांपल करा कि ये तो है स्टोर ने माल भेजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 50 टन। ठीक है, कब भेजा, जब देखो फर्स्ट इशू करवाते हैं ना, तो इसने इशू करवाया 50 टन। ठीक है, इशू रिक्वेशन नोट भेजा इसके पास, तो इसने इसको 50 टन का माल इशू कर दिया, 50 टन माल इशू कर दिया। अब 50 टन में 30 टन तो यूज़ हो गए और 20 टन अनयूज़ रह गए। ठीक है, यानी कि माल पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उसका यूज़ नहीं होना, क्योंकि हमने हमारा प्रोडक्शन कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्शन वर्क, तो इसलिए 20 टन अभी पड़ा है अनयूज्ड। ठीक है, तो अब एक और साथ में एक और फैक्ट्री है हमारी। ठीक है, उसको वो माल चाहिए। ठीक है, उसको सामान बनाने के लिए वो 20 टन माल चाहिए। तो अब देखो प्रोसेस देखो कितनी लंबी हो जाएगी। अगर ये इसके ऊपर पहले रिक्वेशन नोट भेजेगा स्टोर के पास, स्टोर है ये, स्टोर के पास रिक्वेशन नोट भेजेगा, फिर स्टोर जाके इसको माल भेजेगा। ठीक है, और एक तो यहाँ पर प्रोसेस लंबी हो गई, ये टाइम भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, यहाँ से माल जाएगा, लेबर लगेगी इतने दूर की। ठीक है, और ये देखो इसके पास 20 टन का माल पड़ा है, तो ये पहले इसको क्या भेजेगा, जो रिटर्न भेजेगा, रिटर्न नोट भेजेगा, फिर रिटर्न इसके पास आएगा, यहाँ से भी लेबर लगेगी इसकी। ठीक है, इसको पहुँचाने तक की। तो इस सब को कम करने के लिए, यानी कि लेबर प्राइस को कम करने के लिए और टाइम कंज्यूमिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, सीधा जिसके पास माल बचा हुआ है 20 टन, वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यानी वन डिपार्टमेंट से माल ट्रांसफ़र हो जाएगा अनदर डिपार्टमेंट में। सीधा ये क्या करेगा, जो इसके पास माल बचा हुआ है वो इसको एक स्टोर को नोट लिखेगा, क्या, ट्रांसफ़र नोट, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट लिखेगा। क्या बोलेगा कि मैं जो मेरा बचा हुआ माल है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरी फैक्ट्री को, एक डिपार्टमेंट से दूसरे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइम और लेबर को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट सीधा क्या करता है, माल को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे डिपार्टमेंट में। ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल from one department to another is generally not permitted except in exceptional circumstances to avoid loss of time and labor। देखो, अगर हम मटेरियल की ट्रांसफ़र करना चाहें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये परमिशन नहीं होती इस चीज़ की। लेकिन परमिशन कब मिलती है, मिल सकती है परमिशन जब आप क्या करते हो,
मटेरियल ट्रांसफ़र नोट लिखते हो, और वो भी इसलिए की जाती है ये परमिशन ताकि लेबर का जो प्राइस है वो ज़्यादा ना लगे और टाइम ज़्यादा ना लगे, टाइम भी कम लगे, ठीक है। Basis of material transfer note. This transfer note avoids the execution of material return note by one department and carrying the material to the store. मतलब कि अगर इस ट्रांसफ़र नोट को यूज़ करते हैं तो क्या क्या अवॉइड होता है, फिर उसको क्या, देखो जो भी बीच वाली फैक्ट्री थी जिसके पास माल बचा हुआ था उसको क्या नहीं लिखना पड़ेगा, रिटर्न नोट नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ टाइम बच गया। द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोर रिक्वेशन नोट बाय द अदर डिपार्टमेंट, और जो तीसरे डिपार्टमेंट जो था उसको क्या नहीं लिखना पड़ेगा, स्टोर को अब रिक्वेशन नोट नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस नोट से क्या हो जाएगा, अगर मटेरियल ट्रांसफ़र नोट लिखते हैं तो कहाँ कहाँ का टाइम बचेगा कि एक जो जिसको माल अपना वापस देना है, जिसका अनयूज्ड माल पड़ा है, उसको रिटर्न नोट नहीं लिखना पड़ेगा, और जिसको माल चाहिए जिस फैक्ट्री को, उसको रिक्वेशन नोट नहीं लिखना पड़ेगा। तो दो जगह से हमारी लेबर भी बच जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। इसका वो देख लो फॉर्मेट या फिर स्पेसिमेन क्या है, वही ABC मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, नंबर फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, जॉब नंबर, ऑर्डर नंबर क्या है, डेट और टू, और जिस डिपार्टमेंट को जा रहा है वो जॉब का नंबर, ऑर्डर, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कोड किस कोड का वो है, और ये ऑफिस यूज़ का काम हो गया, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा एक रिक्वेशन नोट होता है इशू करवाते टाइम, जब मटेरियल की इशू होती है तो एक जब उसको नए मतलब माल की ज़रूरत होती है तो रिक्वेशन नोट लिखती है जो भी फैक्ट्री है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और अगर उसके पास माल बच जाता है, 50 टन का माल था, 30 टन लग गया, 20 टन बच गया, तो रिटर्न करने के लिए स्टोर कीपर को एक मटेरियल रिटर्न नोट लिखना पड़ता है, ठीक है। उसकी हमने स्पेसिमेन पढ़ी, देखी हमने। और फिर अगर मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, तो अगर किसी डिपार्टमेंट के पास माल बचा हुआ पड़ा है, जैसे 20 टन पड़ा हुआ है एक फैक्ट्री के पास, और दूसरी फैक्ट्री को उस माल की ज़रूरत है, तो जो फैक्ट्री के पास माल बचा हुआ है वो स्टोर कीपर को रिटर्न नोट नहीं लिखेगा, और जिस फैक्ट्री को उस माल की ज़रूरत है वो उस रिक्वेशन नोट नहीं लिखेगा। और जब वो ये चीज़ नहीं लिखेंगे और सिंपल एक ट्रांसफ़र नोट लिख के क्या कर देंगे, मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देंगे वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, तब जाके क्या हो जाएगा, सीधा ही अपना काम बन जाएगा और बीच में टाइम और लेबर की बचत हो जाएगी। ये इसका स्पेसिमेन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको क्लियर हुआ होगा कि जब अगर हम स्टोर से माल को इशू करवाते हैं तो कौन कौन से नोट लिखे जाते हैं। 3 नोट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इश्यू ऑफ मटेरियल में कौन कौन से नोट लिखे जाते हैं, रिक्वेशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट एंड मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।